गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखेंगे 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8 से। इन फिगर ओ इज पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये ओ जो है इन ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर में है। ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो दैट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। दूसरा हमको क्या प्रूव करके दिखाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। गिवन में दिया हुआ है O इज ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी। प्रूव दैट, जो 1 नंबर और 2 नंबर दिया हुआ है वो प्रूफ करना है हमको। कंस्ट्रक्शन ले लिए हैं यहाँ पर जॉइंट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। इसको O से लेकर के ए, O से बी और O से सी जॉइन कर लिए। इन राइट ट्रायंगल ओ ए एफ ले लिए, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ओ एफ ए एफ ले लिए। तो इसमें एफ जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। कहाँ से? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। फिर ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 1। उसी तरह इन ट्रायंगल ओ बी डी लेंगे, तो इन ट्रायंगल ओ बी डी में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बी डी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वेशन 2। इन राइट ट्रायंगल ओ सी ई ले लेंगे, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, और सी ई के स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये प्रूव करना था, हमारा निकल गया। दूसरा नंबर, इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी लेंगे, यहाँ पर चले आइए ओ बी डी। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको लेकर के चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी लेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट ट्रायंगल ओ सी डी, तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब जो है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, ठीक है, 4 to 5 to 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ डी कट जाएगा, बचा क्या? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन सी कर लें। इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ सी ई में और ओ ए ई को करेंगे, तो क्या बचेगा? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। और राइट ट्रायंगल ओ एफ और ओ बी एफ को लेंगे, तो क्या होगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 6 और 7 और 8 में देखिए, है ना, 6, 7 और 8 में सबको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? इधर वाला जितना है क्रॉस हो जाएगा, 6, 7, 8 ओ बी स्क्वायर कट जाएगा प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस कट जाएगा ओ स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 0 बराबर इधर का बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो बचेगा क्या? ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच्ड इन विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ये लेड सीढ़ी है। 8 मीटर ऊपर खिड़की के साथ लगा हुआ है एक सीढ़ी जो 10 मीटर लंबा है, सीढ़ी 8 मीटर ऊंचा है पर दीवार पर। तो ये दोनों बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए सी इज द लेडर, सी इज द फुट ऑफ द लेडर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर टू बेस ऑफ वॉल। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, 100 प्लस 64 इक्वल टू
बी सी स्क्वायर बराबर 100 - 60, बी सी बराबर 6 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी सी, हैंस डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड टू द बेस ऑफ द वॉल एंड लेडर बी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में चले। ए गाइज वर अटैच ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 8 मीटर is 24 meter long and has the stake attached to the other end. How performed the base of the pole should the stake be driven on so that the wind be dead? एक पोल है, वर्टिकल पोल पर वायर जो है 24 मीटर जुड़ा हुआ है उसके सिर से लेके यहाँ पर स्टेक तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालना है तो कितना होगा, ये 18 मीटर है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से 24 स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324, बी सी स्क्वायर बराबर 252, इसको रूट कर देंगे तो बी सी बराबर 6√7। हैंस द स्टेक शुड बी ड्रिवन 6√7 m और फ्रॉम द बेस। क्वेश्चन नंबर 11 में चले आइए कि एन एरोप्लेन lives in airport and flies due north a speed of 100 meter per hour. At the same time another airplane leaves the same airport in due west of the speed. एक नॉर्थ की ओर जा रहा है और एक वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। 1 घंटा में 1000 किलोमीटर करके उड़ान भर रहा है, तो 1.5 घंटा में कितना, पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लान 1 × 1/2 आवर में कितना जा रहा है, ओ पी 1000 × 1 × 1/2 आवर में, तो 1000 × 3/2 यानी कि 1500 किलोमीटर जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन इन 1 × 1/2 आवर, ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक 1200 × 1 × 1/2, 2 से 16 2 जा 18 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन आफ्टर 1.5 घंटा के बाद दोनों का डिस्टेंस क्या है, तो पी और क्यू का डिस्टेंस निकाला, ये 1500 निकल गया, 1800 निकल गया। पी क्यू बराबर √1500 प्लस 1800, इसको रूट करके करेंगे तो हमारा आएगा 300√61 किलोमीटर। टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, 2 गो पोल है 11 मीटर और 6 मीटर, और दोनों पोल का बीच का दूरी है 12 मीटर। हमको दोनों पॉइंट का जो टॉप है, टॉप का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके बराबर सी डी के बराबर बी ई हम खींच लिए, ठीक है। ये 6 मीटर तो यहाँ से बी ई 6 मीटर, तो बाकी जो बचेगा 11 - 6 यानी कि 5 मीटर ऊपर ए ई बच जाएगा, ठीक है। सबको हाइट ऑफ द टू पोल ए बी बराबर 11 मीटर, सी डी बराबर 6 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द फुट सी डी सी बी बराबर 12 मीटर, सी बी बराबर डी ई बराबर 12 मीटर, ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई यानी कि 11 - 6 5 मीटर। इन ट्रायंगल ए डी ई को लेंगे तो डी ई हमारा 12 मीटर और ए ई 5 मीटर निकला है, तो ए डी बराबर √12 मीटर प्लस 5 मीटर 144 प्लस 25 169, √30 का स्क्वायर यानी कि 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ए डी बराबर 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई आर पॉइंट ऑन सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली, ये हमारा दिया हुआ है। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ए सी ई, ए ई का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ए सी लेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी लेंगे अभी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वेशन 2, और इन ट्रायंगल ए सी ई लेंगे, ठीक है। ए सी बी लेंगे, ए सी
बी में बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए सी बी लेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन 3 इन ट्रायंगल डी सी ई लेंगे तो डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखते चलना है कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से तो ये हमारा निकल गया, इसके जगह पर 2 और 3 से बैठा देंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है, और डी ई का स्क्वायर बैठा देंगे तो ये हमारा प्रूफ होगी। तो यहाँ तक हमको कर लेना है 13 तक। थैंक यू।